हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहले तो मकसद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स और एंड्स टुवर्ड्स व्हिच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऐसा मकसद जिसमें जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज हैं उसी डायरेक्शन में लेके जाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फर्दर क्लासिफाई किया गया है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे दी जाती है, लेस पॉल्यूशन करे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी की तरफ ध्यान दे और फेयर ट्रेड करे, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग ना करे। वही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है? जो पर्सनल से रिलेटेड होता है कि बेटर वर्किंग कंडीशन दे अपने एम्प्लॉयज को, पीर रिकॉग्निशन, जो अच्छा काम करता है उनको रिकॉग्नाइजेशन दे, बेटर सैलरीज और अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरीज दे। तो आज के लेक्चर में जो हम करेंगे वो ये तीनों टॉपिक होंगे: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से हम क्या समझते हैं। मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द कंपनी। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट को जवाबदेही देनी पड़ती है, क्योंकि वही होती है जो एक ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि एक कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, क्या उनका मकसद है, क्या उनको अचीव करना है। All the operational contemplating the interest of all shareholders including stakeholder, consumer, the government and employees। Organizational objective में इसके पास टेंडेंसी होती है ध्यान रख के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट, उसके कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्लस उनके एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। The principal objective of any company must be to use the material and human resources to the maximum potential benefit। Major ऑब्जेक्टिव जो होता है हर कंपनी का वो यही होता है कि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज किया जाए, ताकि उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट भी अच्छा हो और वो सर्वाइवल उनका इंक्रीज कर सके, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और उनकी ग्रोथ भी क्या हो सके, आगे बढ़ सके। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो पहले हम सर्वाइवल पढ़ते हैं। द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री इज सर्वाइवल। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सर्वाइवल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल प्रॉफिट अर्न कर लिया, अगले 4 साल तक हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो कम्पिटिटिव मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको हर चीज की 10 दुकानें मिलेंगे, बट आपको हर उन 10 दुकानों में से कोई एक ऐसी दुकान सेलेक्ट करनी होगी कि आपके पास ही सारे के सारे कस्टमर आए, बाकी नो शॉप्स के पास ना जाएं। तो वो सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हों। मैनेजमेंट मस्ट अटेम्प्ट टू एश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। मैनेजमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब हमारे बिजनेस में कंटिन्यूटी होगी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन इंडस्ट्री मस्ट गेन इनफ फंड्स टू मीट द कॉस्ट एंड वुड बी इनकर्ड। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके पास इनफ फंड्स होने चाहिए ताकि वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। अब सर्वाइवल जब अच्छा होगा तो ऑब्वियसली इट मींस कि द ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग प्रॉफिट, बट अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पाएंगे तो मैनेजमेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्रोथ ऑफ फर्म। अब सर्वाइवल अच्छा है, ठीक है, हम लंबे टाइम तक चल रहे हैं, हमारा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली कि फर्म क्या करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ सबको ध्यान में रखकर ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे लिया, ना हम उसको ग्रो कर रहे हैं, ना हम अपने सर्वाइवल पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म को सोच के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी, जहाँ पे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश है, जिस कम्युनिटी में वो एस्टैब्लिश्ड है, सिचुएटेड है, वहाँ के बारे में वो क्या करते हैं, वहाँ के लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कहाँ से रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आप वहीं के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ना, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव कि आप वहाँ के लोगों को भी फैसिलिटीज दें।
वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, बेशक से जॉब अपॉर्चुनिटी दें, चिल्ड्रंस के लिए स्कूल खोल दें, एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल खोल दें, या उनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ दें। तो ये सब जो होते हैं, जो आप अपनी सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए करते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव हैं? यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ मेथड जो है वो इस तरीके से यूज करें ना कि आपको कोई हार्म हो, ना ही हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म हो। प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल रेट, सस्ते दामों पर अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस करके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सोसाइटी, जहाँ पे आपका बिजनेस सेटअप है, जहाँ पे आप सिचुएटेड हो, उस कम्युनिटी के लोगों को ही हायर करके इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको सोशल ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ से मतलब है कि एम्प्लॉयज की सैलरीज, जो एम्प्लॉय वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं, उनके भी तो कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ना, उनकी डिमांड्स को भी आपको फुलफिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही है जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, अपने पर्सनल एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को साइड में रख के, नहीं, आपको सबको साथ में लेके चलना है। तो कौन कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं? फाइनेंशियल नीड्स, ऑब्वियसली कि अगर कोई इंडिविजुअल आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको सैलरी अच्छी दोगे, बोनस दोगे, और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, उसको फुलफिल करोगे। सोशल नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। सोशल नीड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एम्प्लॉय के लाइफ में। अगर वो अच्छा काम कर रहा है और आप उसको रिकॉग्निशन ही नहीं दे रहे हो, रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो, तो वो काम ही नहीं करेगा। ही विल बी लाइक कि ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ तब भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, जो 4 लोग काम नहीं कर रहे उनको तो सब कुछ मिल रहा है, तो मैं काम नहीं करूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को सोशल नीड्स को भी फुलफिल करना चाहिए। हायर एंड नीड्स और सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स, अपने नीड्स को भी फुलफिल करना और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स खुद की डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको तीनों ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.